कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कम्युनिटी को ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि कंपनी उनका किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहती। कंपनी चाह रही थी कि कुछ रिजल्ट जल्दी हो जाए, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा दबाव था। बट सारे लोगों के कारण वो थोड़ा-सा एज़ पर शेड्यूल चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन सारे लोग खुश रहें, कोई दुखी ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। माने कम लोगों को खुश करने से ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश किया जाए। ठीक है? तो इस पैटर्न के साथ सिस्टम चल रही है और अब में जो अपडेशन के लिए गया है, इसके बाद जो ऑडिट रिपोर्ट या जो ऐड ऑन फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, वो बताएगी कि वाक़ई ही ब्लॉकचेन भी ऑडिट होता है और ब्लॉकचेन का भी सटीक से ऑडिट हो रहा है और इसके बाद जो आगे का रास्ता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ओर लिस्टिंग की ओर, तो वो कंपनी एक कदम और बढ़ जाएगी। तो एक लंबे विज़न के साथ कंपनी काम कर रही है। सारे लीडर्स या जो भी हमारे एसोसिएट हैं, वो अपने-अपने लेवल पे अपना विज़न देख सकते हैं कि वो कितने सिस्टम में कितने टाइम तक रहना चाहते हैं या सिस्टम से कितना खुश हैं। और फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से समझ लें ये है कि जिस चीज़ से हम लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं ना, तो उस सिस्टम के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और उसके बारे में जितना अच्छा आप कहेंगे या करेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। मैं आपको बता दूँ कि 2-3 दिन पहले कोई एक्सचेंजर हमारे भाई थे, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सर मेरी आईडी नहीं लगी हुई सिस्टम में, फिर भी मैंने ट्रेडिंग के थ्रू बाय सेल ग्रुप के थ्रू 18-20 लाख रुपए मैंने इस सिस्टम से कमाया पिछले 4-6 महीने में। और जो हमारी एक साधारण स्थिति थी, मैं हमारा घर खटिए पे जीवन व्यतीत होता था, आज मैं शानदार मकान बना चुका हूँ और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। तो ये पावर है इनोवेशन में। इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पे बहुत से लोग अपने आप को बड़ा नेगेटिव या कुछ दूसरी तरह से फ़ील कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है, वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है? तो बस ये सिस्टम या नेटवर्क इंडस्ट्री बोल लें या अपॉर्च्युनिटी बोल लें, उसमें एक ही चीज़ जो होती है, वो बेस होती है कि आधा ग्लास पानी है, तो किसी को आधा ग्लास खाली दिखता है, किसी को आधा भरा दिखता है। जिसको आधा भरा हुआ दिखता है, उसकी प्यास बुझती है, उसकी ज़रूरतें पूरी होती है। जो आधा खाली के चक्कर में पड़ा रहता है कि ये जब भरेगा तो हम इस ग्लास को उठाएँगे और अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, तो वैसे लोग कई बार टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैसेज आपको जानते हैं कि जो सम्मान है उमर सर का, वो उनका जो काम है उनको करने दिया जाए और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी नई घोषणाएँ हैं उनके थ्रू होंगी और जो हो रहा है, मैंने कई बार कहा है कि कई लीडर्स पूछते हैं कि सर आप लोग इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हैं? तो मैंने कई बार बताया है कि हमें वो जानकारियाँ होती हैं जो सबके पास नहीं होती हैं। तो यदि आपके लीडर्स आपके साथ खड़े हैं, सिस्टम आपके साथ खड़ा है, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं? किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इन 2-3 दिनों में करना है, आप समझ लें कोई काम तो है नहीं। इवन हम लोग यूएसडीबी या बीएफआईसी ट्रांसफर भी नहीं कर पाएँगे। तो आखिर एक इन 2-3 दिनों में करेंगे क्या? तो ये 2-3 दिनों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ट्वीट रिट्वीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग अपना योगदान के रूप में इनोवेशन फैक्ट्री के लिए नहीं, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, हम अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें कुछ हमारा छोटा-सा भी योगदान होना चाहिए। तो उस योगदान के रूप में थोड़ा-सा टाइम आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ डेफ़िनेटली दें और ट्विटर पे तो ज़रूर दें। क्योंकि ट्विटर से बहुत कुछ जो इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है ना, सबसे फ़ास्ट रिज़ल्ट ट्विटर पे होता है बिज़नेसमैन के लिए। बाकी इंस्टा वगैरह पे आप समझते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं या वो लोग ज़्यादा अपना अ जो पोस्ट वगैरह होता है वो यूज़ करते हैं, बट जो बिज़नेस क्लास है ज़्यादातर वो ट्विटर पे होते हैं और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ट्विटर पे अपनी एक्टिविटी दिखाएँ और सिस्टम को एन्जॉय करें। किसी भी तरह का टेंशन ना लें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए, आप, आपका फ्यूचर और आपका फंड सब सुरक्षित है, अच्छे हाथों में है और आप सभी लोग सिस्टम को एन्जॉय करें। थैंक यू।